हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब लॉज ऑफ मोशन जो है एनसीईआरटी के हिसाब से ये थर्ड चैप्टर है। और अलग अलग बुक में कभी 5 चैप्टर आ जाता है, तो कहीं पर 6 होगा, तो कहीं पर 4 होगा, इस तरह होता है। लेकिन हम लोग रेफरेंस बुक किसको लेते हैं इस चैप्टर के लिए? तो एनसीईआरटी को। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? ये थर्ड चैप्टर है। और उसमें से हम लोग क्या देखने वाले बेसिकली, तो लॉज ऑफ मोशन में एक टॉपिक होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, रियलिटी में न्यूटन सेकेंड लॉ जो न्यूटन साहब थे ना, वो रियलिटी में ये फॉर्मूला नहीं दिए थे। हम लोग बेसिकली ये पढ़ते हैं लेकिन ये दिए नहीं थे। ठीक है, वो जो दिया है फॉर्मूला वो क्या था उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके आगे जब हम लोग लास्ट में जाएंगे वीडियो के, तो इजी सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला और न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ने के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। देखिए, क्लास 11th का जितना भी फॉर्मूला फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में जितना भी थ्योरी है उसको पॉसिबल नहीं है रटना। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला है उसको हम लोग रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते बिना क्वेश्चन किए। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब एक दाल में देखेंगे फॉर्मूला, लगभग मेरे अंदाज से लगभग 2000 फॉर्मूला जरूर होगा। हाँ, लगभग 2000 हो सकता है। 2000 फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। मतलब देख के ही अजीब लग रहा है ना, लेकिन याद हो जाता है। कैसे? जब तक हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके, मतलब आज पढ़े हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो फिर कल पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे, फिर पीछे का रिवाइज करेंगे, तो हम लोगों को याद रहेगा। इस तरह मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को बेसिकली करना चाहिए, ये करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो ये कहता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन a body is equal to product of mass and net acceleration of the body। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहता है? तो ये न्यूटन साहब का जो सेकेंड लॉ वो उससे बेसिकली, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर इससे फॉर्मूला क्या आएगा? बेसिकली क्या बोल रहा है ये जो डिफिनेशन है वो बोल रहा है एफ नेट का मतलब मैं फर्स्ट ही लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। और हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग क्या देखे थे? एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। देखिए, मास तो रेयरली 0 नहीं होगा। एक बात बोल रहा हूँ, मास तो 0 नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ का बात था, इसको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर जो इस लेक्चर में है, इसमें क्या है कि मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स का बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फोर्स का जो न्यूटन साहब सेकेंड लॉ में जो रियलिटी में उस समय बोले थे वो क्या बोले थे, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इस तरह फॉर्मेट करके बना देते हैं। इसको मैं बना दूंगा। बेसिकली जो शुरुआत में न्यूटन साहब रियलिटी में जो फॉर्मूला दिए थे सेकेंड लॉ का, वो क्या था? तो वो क्या कहे थे कि एफ नेट इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपन में डी टी वेक्टर। पी यहाँ पर क्या है? तो मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम। और आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी रखेंगे, मतलब क्या है कि डी एम वी वेक्टर अपन में डी टी। ठीक है, ये बोले थे। ठीक है, तो बेसिकली ये बोले थे न्यूटन साहब। अच्छा, हम लोग जब रॉकेट का लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये सब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोगों को रॉकेट रिपल्सन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम लोगों को मास वेरिएबल मिलेगा, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। एफ नेट का जो फॉर्मूला लगता है वो यहाँ पर वहाँ पर ये लगता है। लेकिन हम लोग जो पुलिस ये सब होता है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बेसिकली यही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग रियलिटी जान रहे हैं बेसिकली हुआ क्या था। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। कैसे? तो एक को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल लेंगे, फिर डी वी वेक्टर अपन में डी टी, फिर प्लस, फिर उसका सेकेंड को कांस्टेंट मान लेंगे,
ये क्या चीज़ का रूल है, तो ये डेरिवेटिव्स का रूल है, dm अपन में dt, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, रियलिटी ये है। और वहाँ पर मास वेरिएबल होगा तो इस तरह हम लोग रॉकेट के कंसेप्ट में हम लोग इस तरह फॉर्मूला लगाते हैं एफनेट का। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो याद रखना है वो ये वाला याद रखना है और ये वाला, बेसिकली ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम देगा। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एफनेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन रियलिटी बताना मेरा धर्म है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अब हम लोग देखते हैं क्या। तो न्यूटन सेकंड लॉ पर एक बेस्ट बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पुली लगाया गया और पुली क्या है, तो पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, और इस पर से एक मास लटकाया गया है जिसका मास कितना है 4 kg है। ओके, और यहाँ से एक और मास इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ पर एक और मास लटकाया गया है जिसका मास 2 kg है। ठीक है, हम लोग क्या बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ भागेगा, इसको ऊपर उठा देगा। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो इस तरफ होगा। एक्सेलरेशन ये होगा, मान लेते हैं। हम लोगों से क्या पूछा है कि स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है। टेंशन फोर्स जानते हैं ना क्या होता है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स होता है, तो कितना है टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स ये मान लेते हैं, यहाँ पर टी है। ठीक है, मान लेते हैं, तो ये स्ट्रिंग सेम होने की वजह से यहाँ पर भी टेंशन फोर्स उतना ही होगा। ओके, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, इसी की वजह से। यदि ये पुली मास वाला होता और ये स्ट्रिंग भी मास वाला होता, देखिए पुली मास वाला हो या स्ट्रिंग मास वाला हो, दोनों में से कोई मास वाला हो या दोनों मास वाला हो, तो हम लोगों को क्या यहाँ पर टेंशन जो है यहाँ पर वो टेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर अलग टेंशन होगा, यहाँ पर अलग टेंशन होगा जब मास वाला पुली और स्ट्रिंग होगा। तो जब मासलेस फ्रिक्शनलेस ये मासलेस बेसिकली रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर टेंशन सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बात होगी। अब हम लोग इसका FBD बनाते हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बारे में मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो यहाँ पर इस 4 kg वाले का FBD बनाएंगे तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा 4G। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो टेंशन T लग रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो नीचे की तरफ। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उस फोर्स को पॉजिटिव में लेते हैं। इस सिचुएशन में इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए पुलिस का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिस तरफ हो उस तरफ के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग क्या लेते हैं, तो नेगेटिव में लेते हैं। यहाँ पर वही करने वाले देखिए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव में सॉरी जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इसमें कौन सा है, तो 4G है, तो 4G पॉजिटिव हो गया। फिर टेंशन T अपोजिट में है तो -T हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हुआ एफ नेट। एफ नेट की जगह पर हम लोग जो एफ नेट इज इक्वल टू MA लिखते हैं, MA वेक्टर। ठीक है, तो ये एफ नेट का वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं, और ये जो रिजल्टेंट आता है ना उसका हम लोग यहाँ पर करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मेन मुद्दा यहाँ पर ये, इस बॉडी पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, 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 अलग अलग तरीके से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। ठीक है, और ये बॉडी जब फोर्सेस लगने के बाद ये बॉडी इस तरह मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, इसका नेट फोर्स कितना होगा, तो मास इसका m होगा, एक्सेलरेशन a। भले ही कितना भी फोर्स लगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और इसका मास हम लोगों को पता है, तो हम लोग नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन करके, सिंपल। और हम लोगों को क्या नहीं दिया रहेगा, तो मान लीजिए एक्सेलरेशन नहीं दिया है और फोर्सेस दिया है, तो हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वेक्टर सम करेंगे इन सारे फोर्सेस का, उसके बाद हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग वही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका मास कितना है 4 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है, नीचे के डायरेक्शन में a है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान के रख लेते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मास का FBD। तो इसका FBD कितना हो जाएगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, तो mg लगेगा, यानी 2G लग जाएगा, इसका मास 2 kg। और टेंशन T कितना है, ऊपर की तरफ है। और देखिए ये पार्ट, ये स्ट्रिंग सेम है,
तो ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ये पार्टिकल भी उतना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो टेंशन टी को, क्योंकि उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो टेंशन टी पॉजिटिव आ गया। फिर ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ले लेंगे, 2g इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है a है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर दिए, यहाँ पर ऐड करते ही क्या होगा, तो ये माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा, टेंशन टेंशन। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 4g माइनस 2g, मतलब 2g हो गया इज इक्वल टू 4g प्लस 2g, 4a प्लस 2a 6a हो जाएगा। ये 2 से 3 दायरे में जाएगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू g/3, एक्सेलरेशन का वैल्यू g/3 आ गया। ठीक है, और टेंशन का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो टेंशन से में तो एक कोई इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके टेंशन फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट सेकेंड वाले इक्वेशन को, तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, तो t इज इक्वल टू 2a प्लस 2g, तो यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे, a का वैल्यू कितना है, तो g/3 प्लस g, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3g 4g/3। ठीक है, 4g/3 इंटू 4g/3, ये क्या चीज़ का वैल्यू आया था, टेंशन टी का वैल्यू आया, तो ये 8g/3 टेंशन का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन इतना है, जी का वैल्यू पुट करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर मकसद है तरीका बताना है किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं मतलब बढ़िया क्वेश्चन को, इससे बढ़िया वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये हम लोग रहने देते हैं, बेसिकली यहीं पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना वो मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि ये इस तरह हो गया और यहाँ से ये हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन जो ये एस सी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों को मिल जाएगा एस सी वर्मा सर के बुक में, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री ये नहीं दिया जाता। लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि ये लेंथ कितना दिया है, तो ये लेंथ 5 मीटर। ठीक है, ये लेंथ 4 मीटर, ये लेंथ 3 मीटर, ये लेंथ 4 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये क्या चीज़ का रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, तो ये वाला 5 3 4 या यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 3 होता है, इस तरह देखिए ये रिलेशन पड़े, ये 90 डिग्री का है रिलेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे कि जो होता है ना 5 के सामने वाला वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग और एंगल बता सकते हैं कैसे, तो 4 के सामने वाला क्या होगा, बड़ा के सामने वाला 53 डिग्री और छोटा के सामने वाला 37 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग को सिचुएशन क्या दिया गया है, इसको हम अंदर लिख लेते हैं 4 मीटर, इसको भी अंदर लिख लेते हैं 3 मीटर। यहाँ पर सिचुएशन ये दिया गया है कि यहाँ पर एक पुली है। ठीक है, पुली मासलेस है, इसमें स्ट्रिंग बनने का वो भी मासलेस है और इसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन दिया रहता है मानने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बांध दिया गया है, यहाँ पर 1 kg का मास रखा गया है और यहाँ पर भी 1 kg का मास रखा गया है। ठीक है, ये होगी, यही क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है, तो दोनों मतलब बेसिकली एक कोई का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता देता हूँ। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। तो सिंपली सबसे पहली बात हम लोगों को, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हिंट्स दे दिया हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री आप लोगों को नहीं मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, और ये एंगल हम लोगों को खुद से पता करना पड़ता है, तो ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, इसलिए मैं हिंट्स दे दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस बॉडी पर कितने फोर्सेज एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहीं पर भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इधर एक्सेलरेशन है, मेरे को भी नहीं अभी पता है कि ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है कि नहीं, हम लोग सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मान लेते हैं। यदि निगेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू आया नेगेटिव, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है, और पॉजिटिव आया
तो समझेंगे कि हाँ हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सही लिए। तो इस इधर एक्सेलरेशन का ए है तो इधर भी इसका एक्सेलरेशन ए होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है। ओके, और यहाँ पर टेंशन टी होगा तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग और पुलिस है। ओके, तो ये हो गया। और सेम स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग रहता तो अलग बात था, तो यहाँ पर सेम है। ओके, अब हम लोग इसका एफबीडी देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं, इस वाले सिचुएशन को। ये 37 डिग्री और यहाँ पर ये मास 1 kg का रखा गया है। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, तो 1g लगेगा, ठीक है, मास इंटू एक्स, मास इंटू ग्रेविटी। और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 37, ठीक है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, मतलब क्या है कि 37 डिग्री, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा इस तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि ये जो मास रखा गया है इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो 1g का फोर्स लग रहा है। ओके, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों को 37 डिग्री दिया गया है। इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाला एंगल है यहाँ से इधर लग रहा है ग्रेविटी वाला 1g, और ये वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री हम लोग पता कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरफ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो 1 को हटा देते, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा g cos 37, ठीक है। बेसिकली mg लिख लेते हैं, ठीक है। अभी मास को हम लोग नहीं लिखते, mg लिख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग m है मास इसका भी और इसका भी, दोनों का मास हम लोग को वैल्यू दिया गया है, ठीक है, mg cos 37। और इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ इसके यहाँ पर तो mg sin 37 आ जाएगा। ये बात हो गया। तो ये तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में, वर्टिकली मतलब बोलने का मतलब यही है कि ये सरफेस पर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। ओके, तो ये सरफेस पर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि इसका जो इधर वाला फोर्स है mg cos 37, इधर वाला इस तरफ जो फोर्स लग रहा है mg cos 37, वो कौन सा बैलेंस कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर आप लोगों को बुक में आर से भी रिएक्शन सिर्फ लिखकर डिनोट किया जाता है, रिएक्शन नहीं आर ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम में। अब हम लोग इस तरफ वाले फोर्सेस देखते हैं, और इस तरफ एक टेंशन टी है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग किधर माने, इधर माने हैं। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, और साइन 37 का वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये 37, ये 3, ये 4, ये 5, साइन 37 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास का mg, साइन 37 कितना है, तो 3/5, और उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 1, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का वैल्यू हम लोग रख देंगे 1 क्योंकि हर दोनों का मास सेम ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3mg/5 माइनस टी इज इक्वल टू ma। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाना पड़ता है, एक बॉडी का एक अलग इक्वेशन बनाएंगे, दूसरे बॉडी का एक अलग इक्वेशन बनाएंगे, तीसरा बॉडी रहेगा उसका अलग बनाएंगे, चौथा बॉडी रहेगा उसका अलग बनाएंगे, इस तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गया। अब इस वाले बॉडी का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो इस वाले बॉडी में क्या हो जाएगा कि वही सिचुएशन उसी तरह हम लोग करेंगे जिस तरह हम लोग इस वाले बॉडी में किए। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बॉडी पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, तो 1g मतलब mg लगेगा, ठीक है। मास हम लोग 1 kg मान चुके हैं, m का वैल्यू क्या है, तो 1 kg गिवन है हम लोग। तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टोटल इन दोनों का आसन कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 53, और इसके परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो mg cos 53 डिग्री, और इसको कौन बैलेंस करेगा, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन n, ओके। और इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, तो mg sin 53 डिग्री, ठीक है, mg sin 53 डिग्री। अब हम लोग इसका एफबीडी थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, वहां पर बहुत गंदा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरफ टेंशन टी लग रहा है, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो mg sin 53 डिग्री, और इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो mg cos 53 डिग्री, और इस तरफ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या दिया है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, ओके।
तो यहाँ पर हम लोग कैसे लेंगे, तो ये तो बेसिकली n इज इक्वल टू mg होकर ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर भी क्या है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये टेंशन में डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, माइनस साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये रहा आपका 53 डिग्री, ये 4, ये 5, सॉरी ये 4, ये 3, ये 5, ठीक है। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो mg 4/5 मतलब 4 mg/5, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू कितना है, उतना ही जितना इसका है, मास इंटू एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों का ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये टेंशन टी कट जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 3 mg/5 माइनस 3 mg/5 माइनस 4 mg/5 इज इक्वल टू 2 ma। तो यहाँ पर m कट जाएगा, ठीक है, मास का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2a, ठीक है, सॉरी यहाँ पर g बच गया ना, यहाँ पर g, ठीक है, ये हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस g/10। देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्यों, मैं आप लोगों को शुरुआत नहीं बता दिया था कि माइनस आएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या है, रियलिटी में एक्सेलरेशन इस तरफ नहीं है, रियलिटी में एक्सेलरेट ये बॉडी इस तरफ करेगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो माने वो गलत है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो g/10 हो गया, ओके। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें पूरा का पूरा पुल्ली ट्रिक होगा, ठीक है, पुल्ली पर बेस्ड सवाल होगा, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेसिकली कि ये भी पुल्ली पर बेस्ड है, ये हो गया, यहाँ पर एक पुल्ली लगा देंगे और यहाँ से एक मास स्मॉल m, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक मास 2m और यहाँ पर एक मास 3m, ठीक है। हम लोगों को बताया है एक्सेलरेशन ऑफ मास, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मास बेसिकली सबका सेम होगा, ओके। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन सेम होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, इसका मास ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है तो इस तरफ एक्सेलरेशन होगा, हम लोग ये समझ सकते हो। हम लोगों को ये बताना है कि ये यहाँ पर दो स्ट्रिंग आप लोगों को दिखेगा, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग मान लेते हैं कितना, तो यहाँ पर T मान लेते हैं और यहाँ पर कितना मान लेते हैं, तो T0 मान लेते हैं। T का और T0 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके फाइंड कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ, हो गया, पॉज करके फाइंड कर लीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि FBD बनाते हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को बार बार याद आना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि बड़े, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बड़े से मास को कितना भी बड़ा हो उसको एक पॉइंट मास छोटा सा डॉट मानकर उस पर देखते हैं कि बाहर से कितने फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये डॉट मान लेते हैं, इस वाले मास को, स्मॉल m को, ठीक है। और इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, तो एक ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, ओके। और ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, बेसिकली हम लोगों को हर मास का अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहला रूल यही है कि हम लोग देखेंगे कि उस पर अलग अलग से क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, हम लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर तो बेसिकली ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पर मास ज़्यादा है तो नीचे की तरफ होगा, हम लोग को वहाँ पर पता नहीं था, मैं खुद से मान चुका था, लेकिन अपोजिट नेगेटिव आया तो हम लोग समझ गए कि वो अपोजिट है। यहाँ पर भी कहीं पर भी मान लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको इधर मान के सॉल्व करूंगा तो निगेटिव आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कर दूँ मान के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग पलट देते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मान लेते हैं इस तरफ है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। देखिएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव आएगा, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हम लोग जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो इसको पॉजिटिव लेंगे mg को, माइनस टेंशन T अपोजिट में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब सेकेंड का देखते हैं।
सेकेंड बोले तो ये सेकेंड वाला मास को हम लोग देख लेते हैं 2m वाला को। इस पर कितने फोर्सेस एक्सटर्नल लग रहे हैं? सबसे पहला mg लग रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर T0 भी लग रहा है, यहाँ पर T0 भी लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक T लग रहा है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये T पॉजिटिव होगा, माइनस यहाँ पर T0 निगेटिव होगा, फिर माइनस mg, सॉरी 2mg होगा, यहाँ पर मास 2m है, 2mg इज इक्वल टू मास कितना है तो 2m, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है a, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानकर रखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड वाले मास को देखेंगे। तो थर्ड वाले मास पर क्या हो जाएगा, 3m वाले पर, इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस कितने लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 3mg लग रहा है, ऊपर की तरफ T0 लग रहा है, बस इतना ही फोर्सेस इस पर लग रहा है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, T0 माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma, इसको थर्ड इक्वेशन मानकर हम लोग रख लेंगे। ओके, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम का कमाल, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से आसानी पड़ता है, मतलब घोष मोज नहीं हो जाएगा, यहाँ पर एक ही मतलब यहाँ पर डेंसिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा बेसिकली, मतलब नंबर्स ऑफ लेटर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से ऐड करेंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, सेकेंड कितना है t माइनस T0 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये t कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो mg, देखिए यहाँ पर mg और यहाँ पर माइनस 2mg है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस mg, मतलब क्या है कि माइनस T0 माइनस mg इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 3ma। ओके, इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मानकर रख लेते हैं, ये जो आंसर आया इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मानकर रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, तो इक्वेशन फोर्थ को थर्ड से। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फोर्थ या फोर्थ एंड थर्ड, इसको मैं याद रख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थर्ड इक्वेशन कितना है तो T0 माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma, और इसका वैल्यू कितना है तो माइनस T0 माइनस mg इज इक्वल टू 3ma। ठीक है, इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3mg माइनस mg मतलब माइनस 4mg हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 6ma हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लाइन कट गया है थोड़ी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करके अब चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास से मास कट जाएगा, और ये 2 ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा तो माइनस 2g/3। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू बेसिकली आया है, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बता चुका था कि यहाँ पर नेगेटिव आया है क्योंकि हम लोग गलत डायरेक्शन मान चुके हैं। शुरुआत में ही हम लोगों को दिख रहा था कि ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसलिए हम लोगों को जो रियलिटी वाला ये माइनस में है, तो मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रियलिटी में किधर होगा तो इस तरफ होगा एक्सेलरेशन, और यहाँ पर भी किस तरफ होगा तो इस तरफ होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर लाइन कट गया है। ओके, तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।